हेलो दोस्तों, you are just now with Dr. Ali Hassan. I am speaking from the channel Speaking Family. Now I am going to tell you about the common words as indicated on the board, that the some words which are used in daily life. Some words which are mostly used in daily life, जैसे कि बतेरे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं होता कि हम वो इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ में इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें ये एहसास नहीं होता कब हम इंग्लिश बोल जाते हैं और कब हम हिंदी बोल जाते हैं। उसी में मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से वर्डों को हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उन वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, फिल्मी। ये ऐसा कॉमन वर्ड है जिसमें किसी को देखकर कोई भी कह देता है बहुत फिल्मी हो रहे हो। इसका सेकंड मीनिंग अगर देखा जाए तो इसको एक ड्रामेटिक कह सकते हैं। ड्रामेटिक, जैसे हम ड्रामा कहते हैं। कॉमनली ड्रामा उसे कहते हैं जिसमें कोई एक्शन हो रहा होता है जो रियलिटी में नहीं होता है, जिसे हम कर रहे होते हैं। नंबर 2, फीस। ये कॉमन वर्ड्स which are used every parents who is going to deposit the fees of their wards. Fees means money paid for any work. किसी भी काम को पूरा कराने के लिए जो हम फीस देते हैं उसे फीस देते हैं, उसे फीस कहते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहां जाकर हमें फीस देनी होती है। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट। ओनली कोर्ट्स। एडवोकेट। जज। These are the common words which are used by every person. हर व्यक्ति इन चीजों को बोलता है। अब एक वर्ड से सुप्रीम कोर्ट एक सेंटेंस बनाना है, हमें नहीं मालूम ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे वर्ड जहन में है और उस वर्ड से हमें एक सेंटेंस बनाना ना। जैसे हु इज the CJI of सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, या what is the name of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेंटेंस बन गया। इज वर्ड एक ऐसा है, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट में काम करता है, मौजूदा वक्त में काम करता है। इसमें कोई ज्यादा याद करने वाली कोई बात नहीं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट का जज होता है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे कोर्ट्स जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके जजेस होते हैं। जजेस का वर्ड ले लिया। अक्सर लोगों को हिंदी में यह पता नहीं होगा कि जज किसे कहते हैं, लेकिन वो जज बोलते हैं। जज का मतलब वो होता है जो कोई फैसला सुनाता है। तो अब इसको लेकर एक सेंटेंस बनाना है। हु इज द जज of district अलीगढ़। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। हु इज द जस्टिस ऑफ अलीगढ़। These are those words which are used by every person, which may be literate, which may be illiterate. I think आपने ये उतार लिया होगा। नेक्स्ट, इसी रो में नेक्स्ट वर्ड चलता है
जैसे आपने सुना, कोई भी दुकान से जाता है और बोलता है दुकान वाले से जूस दे दीजिए। ये जूस अपने आप में इंग्लिश का वर्ड है। अब आप दुकान पे जाते हो, जूस वाले के पास जाते हो, और आपको ये जुनून सवार है कि आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आप कहेंगे गिव मी 1 ग्लास ऑफ मैंगो जूस। शेक भी कह देते हैं। जूस से एक सेंटेंस बन गया, और सेंटेंस बन सकता है व्हाट इज द कॉस्ट। ये कॉस्ट भी एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन बोला जाता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास जूस। ये आपके अंदर इस तरीके से डाली नहीं जा सकती कि मैंने यहां पढ़ाया और आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए। बोलना शुरू तब करोगे जब आप बोलोगे। बोलोगे नहीं, सिर्फ सोचोगे, तो आप कभी भी इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। ये वो वर्ड हैं जो आप सब इनसे अवेयर रहते हो, मगर परेशानी ये रहती है कि आप इन्हें बोलने में हेजिटेट फील करते हो, शर्माते हो, जो भी वजह रहती हो, लेकिन आपको वो हेजिटेशन की दीवार तोड़नी होगी और अपने आप को प्रूव करने के लिए, नॉट प्रूव बट आपको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में लाना होगा, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। सेकेंड, नेक्स्ट, आई थिंक फिफ्थ, सिक्स्थ, क्रीम पाउडर, क्रीम पाउडर, ये कॉमन वर्ड क्रीम, बेस्ट क्रीम इज, कुछ भी नहीं नया नहीं लगाना है, बेस्ट क्रीम इज एलोवेरा। आपको एलोवेरा पसंद नहीं, किसी को फेयर लवली। आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया। क्रीम को लेके आप ढेर सारे सेंटेंस बनाते हो। विच क्रीम डू यू लाइक। आप कौन सी क्रीम पसंद करते हो, सेंटेंस बन गया। दिस क्रीम इज नॉट गुड। ये क्रीम अच्छी नहीं है, सेंटेंस बन गया। दिस इज द कॉस्टली क्रीम। ये क्रीम बहुत महंगी है। दिस इज द एक्सपेंसिव क्रीम। ये कॉस्टली का दूसरा सिनोनिम्स है, दूसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंसिव, महंगी। दिस इज द वेल नोन क्रीम। ये क्रीम ऐसी है जिसे सब जानते हैं। एक वर्ड आया क्रीम, और उस वर्ड को आपके जुनून ने, आपके जोश ने, आपको बोलने के जुनून ने कई सेंटेंस बना दिए। क्रीम सब में कॉमन वर्ड है, इज सब में कॉमन वर्ड है, दिस सब में कॉमन वर्ड है। फिर प्रॉब्लम कहां है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो? प्रॉब्लम यहां नहीं, प्रॉब्लम यहां है। आप लब नहीं खोल पाते हो, आप मुंह नहीं खोल पाते हो, और बोलने से पहले ही हॉपलेस हो जाते हो। आपको बोलना है, और इस बोलने में सबसे बड़ी जो दीवार आती है, अभी यहां से मैं उस दीवार के बारे में बता दूं। वो जो दीवार अगर आप नहीं गिराओगे तो यही नहीं, अमेरिका में जाकर भी आप खाली हाथ लौट कर आओगे, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। वो दीवार क्या है?
वो दीवार है हेजिटेशन, एक दूसरा फियर ऑफ मिस्टेक्स। सबसे बड़ी जो दीवार है आपके इंग्लिश ना बोलने में या इंग्लिश बोलने में, सबसे बड़ी दीवार ये है फियर ऑफ मिस्टेक्स। आपको डर रहता है कि हम गलती कर जाएंगे, मगर गलती की आप हिंदी बोलने में नहीं करते हो, आप अपने वर्ड्स को रिपीट कर देते हो। 1 मिनट में अगर गलत बोल जाते हो तो तुरंत रिपीट करके उसका सही वर्ड ले आते हो। तो ऐसा इंग्लिश के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो यहां ये फॉर्मूला है आपको इंग्लिश बोलने का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपने अपना लिया तो आप इंग्लिश आसानी से बोल पाओगे। डोंट केयर अबाउट योर मिस्टेक्स। आपको अपनी गलतियों के बारे में केयर नहीं करना, सोचना ही नहीं। बहुत बातें ऐसी होती हैं, हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आधा घंटा हो गया उससे बात करते करते, और आधा घंटे के बाद वो जवाब देता है यस। भाई उसने पूरी इंग्लिश को समझ भी लिया और आपको इंग्लिश में जवाब भी दे दिया। ऐसे ही आप अगर पूरा सेंटेंस बोलते हैं, हो सकता है केयर में आप मिस्टेक कर जाएं, अबाउट में मिस्टेक कर जाएं, लेकिन ये तो सोचो आपने सॉरी अगर बोल दिया तो वो समझ गया कि सामने वाले से कोई गलती हो गई है। तो डोंट केयर अबाउट योर मिस्टेक्स। जब हम मिस्टेक्स की फिक्र छोड़ देंगे तो एक नया फ्रेज सामने आता है। इस फ्रेज को आप सभी को याद रखना है। वो फ्रेज ये है, वी लर्न फ्रॉम फेलियर much more than success। ये एक ऐसा फ्राज है और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हमें ये बताता है कि हम कामयाबी से ज्यादा नाकाम होने में सीख जाते हैं। कामयाबी हमें ये नहीं सिखाती कि हमने क्या गलतियां की, लेकिन गलतियां हमें यह सिखा देती हैं कि कामयाब होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो हमको पता है, लेकिन जब हम फेल हो जाते हैं, जब हम बोल नहीं पाते हैं, तो हमें यह पता चल जाता है हमें क्या नहीं करना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें डोंट केयर अबाउट योर मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अपनी गलतियों की, हमारे द्वारा हुए गलतियों की कोई केयर नहीं करनी चाहिए। बोले तो कोई डर नहीं होना चाहिए। हम बोलने से पहले यहां पे रुक जाते हैं, गलत निकल गया तो इंसल्ट हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट कॉमन वर्ड है, और इंसल्ट कब होती है? बैड लाइफ स्टाइल। इंसल्ट तब होती है जब आपकी लाइफ स्टाइल बुरी होती है। इंसल्ट तब नहीं होती है जब आपकी लाइफ स्टाइल में कोई गलती होती है। आपकी लाइफ स्टाइल इंसल्ट तब होगी जब आप मोरल से हटकर गैर मोरल वाले काम करोगे, जो काम मोरालिटी के खिलाफ हैं वो काम करोगे, तो इन कामों को लेकर आपकी इंसल्ट हो सकती है। लेकिन जब किसी चीज को सीखने में, जीतर राम मांझी, और एक मांझी फिल्म आई थी, वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और रास्ते में एक पहाड़ आ जाता है। तुम्हारे लिए पहाड़ ये है फियर ऑफ मिस्टेक्स। जब वो उस पहाड़ को देखता है, उस पहाड़ पे चढ़ने में असमर्थ हो जाता है, उसकी पत्नी खत्म हो जाती है और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। वो घर से छेनी और हथौड़ा लेकर निकलता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा पहाड़, इतनी सी छेनी, इतना सा हथौड़ा लेकर वो घर से निकलता है। और वो मतवाला, वो जुनून में चकनाचूर, वो जाकर छेनी हथौड़े से पहाड़ पर वार करना चालू कर देता है। देखने वाले लोग हंसते हैं, व्हाट अ फुलिश वर्क। अबे क्या बेवकूफी काम कर रहा है। नहीं,
बूंद बूंद से दरिया बन जाता है। उसने उस छेनी हथौड़े से मुसलसल लगातार कंटिन्यू कई महीनों और सालों तक वर्क किया और उस पहाड़ का सीना चीर कर उसने रास्ता बना दिया। यह उसका जुनून था। लोगों ने आकर कहा, क्या बेवकूफी कर रहे हो, इतने बड़े पहाड़ को इससे कैसे काट दोगे, कब तक काट दोगे। इसलिए आपको अपने बोलने में, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में, आपको अपने आप को डेवलप करने में रुकावटें तो हैं जो तुम्हें पहाड़ जैसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है और मैं आगे तक जो बताऊंगा वो छेनी और हथौड़े हैं कि अगर आप उन पे डेली वार करते रहोगे तो एक दिन अंग्रेजी का सीना चीरकर आप अच्छे कम्युनिकेशन वाले, अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे। ये वाला वी लर्न फ्रॉम फेलियर मच मोर देन सक्सेस, ये लाइन मेरी याद रखो। मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको हिंदी में लिख देता हूं। हम कामयाबी से ज्यादा नाकामी से सीखते हैं। और दोस्तों हमें तो सीखना है ना, तो हमारे नसीब में फिलहाल में नाकामी होगी, मिस्टेक्स होंगी, और मिस्टेक्स का फॉर्मूला ये बता दिया कि हम उससे ज्यादा सीख जाएंगे बशर्ते कि कामयाब होने से। आपने कोई भी बात बोली, आपकी बात सामने वाले तक पहुंचनी है, आपकी बात का मर्म उस तक पहुंचना है। एसेंस ऑफ योर कम्युनिकेशन विल रीच टू द another person. I think you have wrote down it. Formula number 2, फॉर्मूला नंबर 1 तो वही होगा, डोंट केयर अबाउट योर मिस्टेक्स। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा कि आप इसको लर्न कर लें, मेमोराइज कर लें, याद कर लें, जब भी मौका मिले इसे बोलें। अपनी गलतियों की परवाह ना करें। पहला फॉर्मूला, थिंक अबाउट इट। बोलने से पहले यह सोचो कि हम जो बोलेंगे वो ठीक होगा, माइंड में लाना ही नहीं है कि गलत होगा। सेकंड, फॉर्मूला नंबर 2, स्पीक। रीड, राइट, देन स्पीक। पहले इंग्लिश पढ़ो, फिर लिखो। अब आपका मौका आया, अब बोलो। इंग्लिश को पढ़ने से, बार बार रीडिंग करने से, बार बार किसी चीज को लिखने से उसकी इमेज हमारे ब्रेन में इस तरीके से बन जाती है कि फिर हम जब बोलते हैं तो वो फ्लो आ जाता है कि हम सोचते कुछ भी नहीं है और हम बोलते चले जाते हैं। नंबर 3, रिवीजन। आपने जो सेंटेंस एक आज याद किया, एक बात आपने डोंट वरी, डोंट केयर अबाउट योर मिस्टेक्स, एक सेंटेंस अगर आप आज याद करते हो और एक कल करते हो, एक परसों करते हो, तो नेक्स्ट दिन तीनों को एक साथ याद करो। इसे रिवीजन कहते हैं। बोले तो रिपीट करना कहते हैं। और रिपीट और रिवीजन ऐसा वर्ड है जिसे कोई बोलता है रिपीट करो प्लीज, मैं सुन नहीं पाया। ऐसा रिपीट करना, रिवीजन करना। रिवीजन के लिए एक और फ्राज आ जाता है। फ्राज बोले तो एक मुहावरा टाइप का, एक कहावत टाइप की आ जाती है। रिवीजन
मेक्स डिवीजन, यानी अगर रिवीजन करोगे तो डिवीजन मिलेगी। डिवीजन जैसे कि ये कॉमन वर्ड्स हैं। फर्स्ट क्लास, एक आदमी आता है बिल्कुल अंगूठा छाप है, कभी किताबों से उसका सरोकार नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कहता है, मेरा बेटा फर्स्ट क्लास पास हुआ है। बोले तो क्लास में पहला नंबर आया है और वो इंग्लिश बोल रहा है। रिवीजन मेक्स डिवीजन, फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन ये कॉमन वर्ड है जिसे हर कोई बोलता है। तो माई सन, सेंटेंस बना माई सन, मेरा बेटा, गेट, गॉट भी हो सकता है, फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। मैंने आपको 3 बातें बताई। डोंट केयर अबाउट योर मिस्टेक्स, रीड, राइट एंड स्पीक, रिवीजन, रिवीजन मेक्स डिवीजन, फर्स्ट क्लास, वो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, these all are those words which are used by every person, by every Indian. I think you have wrote down it.